हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है कि आर ओम वैल्यू के एन रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस की संख्या है एन और सभी रेजिस्टेंस कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। यानी कि यदि सभी आर ओम है तो एन रेजिस्टेंस आर ओम के रहेंगे, यदि वो 10 ओम होंगे तो सभी 10 ओम के होंगे, यदि 15 ओम होंगे तो सभी 15 ओम के होंगे। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होना जरूरी है। तो जैसे सपोज क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ये सभी आइडेंटिकल हैं, एक समान वैल्यू के रेजिस्टेंस होने चाहिए। तो आर ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, एन है। तो इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, इनका समतुल्य मान कितना होगा। तो जब हम आर ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसको कितने बार कनेक्ट करना पड़ेगा, एन टाइम्स। तो यहाँ पे एन टाइम्स इसको कनेक्ट करेंगे, यानी एन से उसको गुणा कर देंगे। तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एन इंटू आर हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि यदि इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से बोलता कि सीरीज में ना कनेक्ट करके इसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते, तो क्वेश्चन सेम रहेगा कि आर ओम के आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं जिनकी संख्या यहाँ पे है एन, पर उनको यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, पैरेलल में। ठीक है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r 1/r 1/r। ठीक है। तो ये सीरीज कितने टाइम्स होगी, यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। कितने बार होगी ये, n बार। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इनको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। सभी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होने चाहिए, सभी की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ठीक है। और इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, n। तो इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा यहाँ पे r बाई एन। क्या हो जाएगा, r बाई एन। ठीक है। तो आर ओम के जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई एन। जैसे बोलता कि यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं और इन 10 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं, 3। तो यहाँ पे 10 संख्या कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि बोलेगा 100 ओम के, 100 ओम के कितने रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे 100 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है। तो बी क्या होगा, r बाई एन। r रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू और n रेजिस्टेंस की संख्या। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 ओम। यदि बोलेगा 50 ओम के, ठीक है, 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ओमिक वैल्यू होगी 50। ठीक है। और 10 से संख्या से डिवाइड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 ओम। ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट करिए। 12 ओम रेजिस्टेंस के एक वायर को बेंड करके, मोड़ करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ट्रायंगल के एनी 2 वर्टिसेस, यानी त्रिभुज के किन्हीं 2 सिरों पर रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये एक वायर है, इसकी वैल्यू है 12 ओम और इसको बेंड करके एक इस प्रकार से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसके कितने भाग हो जाएंगे, यहाँ पे 3, कितनी वैल्यू के होंगे, 4 ओम। ठीक है। तो इसके किन्हीं 2 सिरों पे, एक सिरा ये हो जाएगा इसका, दूसरा सिरा ये हो जाएगा, तो इन पर इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। वो 8 ओम इस 4 ओम के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल। ठीक है। तो ये 8 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। तो अब इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 पैरेलल 4। ठीक है। तो जब भी 2 रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी होगी पैरेलल में, कैसे निकालते हैं, 1/r 1/r1 प्लस 1/r2, पैरेलल में ऐसे निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2।
तो हो जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1/R, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी दो रेजिस्टेंस है उनकी पैरेलल में वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे R1 इंटू R2 और दोनों को ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 8 इंटू 4 और 8 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो 8 इंटू 4/12 1/3, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 ओम होगी, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस का वायर है और इस 1 ओम रेजिस्टेंस वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और फिर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस वायर है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो जब इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो प्रत्येक भाग जो होगा, ईच पार्ट जो होगा वो 1/4 ओम का होगा। अब इनको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो जब इनको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये 1/4 1/4 1/4 1/4, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि यदि इक्वल आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है R/N। R है रेजिस्टेंस की ओहमिक वैल्यू, तो 1/4, ठीक है, और संख्या 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/16 ओम, ठीक है। इसमें RAB, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो 3 ओम 7 ओम ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज में इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 + 7 10 ओम हो जाएगी। अब इन दोनों को रिमूव करके उसकी जगह यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम। तो अब देखेंगे 10 और 10 का हो जाएगा पैरेलल, तो 10 पैरेलल 10, तो 10/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों सेम है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम है तो 10/2, तो कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से रिमूव करके इनकी जगह एक 5 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो अब देखेंगे ये दोनों सीरीज में है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 और 10, तो 5 + 10 कितना होगा 15 ओम। तो इन दोनों को हटा करके इनकी जगह यहाँ पे 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 ओम। तो अब देखेंगे कि 15 पैरेलल 30, तो RAB की जो वैल्यू होगी 15 पैरेलल 30, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, R1 R2 बताया था, R1 + R2, तो 30 + 15 कितना हो जाएगा 45, तो 1 3 कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं, A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है RAB, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि ये 10 ओम रेजिस्टेंस और ये 10 ओम ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल में। ये डायरेक्ट क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो जिसके कारण ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में 10 पैरेलल 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10/2, यानी हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। तो इन दोनों को रिमूव करके इनकी जगह कितना लगा देंगे, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 ओम। अब देखेंगे कि ये 10 और 5 किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 5 + 10 15 ओम। तो इन दोनों को रिमूव करके इनकी जगह एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे इनको रिमूव करके इनकी जगह 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए। अब ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, तो अब यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे, तो 10 पैरेलल 15, तो R1 R2 और R1 + R2 कितना होगा 25। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 5 और ये जाएगा 3, तो हो जाएगा 6 ओम। तो इनको रिमूव करके इनकी जगह यहाँ पे 6 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये 10 + 6 यानी कि 16 ओम, ये इसका आंसर आएगा।
इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 ये 3 3 ओम के रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये 6 6 6 ओम के रेजिस्टेंस है। तो ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई देंगे आपको, सीरीज में। तो सीरीज में इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6। तो दोनों को रिमूव करके यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। अब ये 6 और 6 पैरेलल में, तो 6 6 का पैरेलल 6/2, तो कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इनको रिमूव करके यहाँ पे कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, 3। देन 3 और 3 क्या हो गया, अब सीरीज में 6 हो जाएगा। तो इनको रिमूव करके यहाँ पे 6 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। 6 6 का पैरेलल 3 हो जाएगा। इन दोनों को इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 कनेक्ट कर देंगे, 3 और 3 देन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको रिमूव करके यहाँ पे 6 कनेक्ट कर देंगे। 6 और 6 का पैरेलल फिर 3 हो जाएगा। तो इनको रिमूव करके यहाँ पे 3 लगा देंगे। 3 और 3 का सीरीज फिर से क्या हो जाएगा, 6। तो इसको रिमूव करके यहाँ पे 6 लगा देंगे। अब 6 और 3 का पैरेलल यहाँ पे देखेंगे, तो 6 पैरेलल 3, 6 × 3, 6 + 3 9। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ओके। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है और इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे 2 ओम। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू को फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सेम जो पैरेलल में रिलेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है। इसी मेथड को यूज करेंगे। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 ओम गिवन है, दी हुई है। और R1 इसको मान लीजिए 1/4 हो जाएगा, ये 1/R हो जाएगा और 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1/R की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/2, ठीक है, -1/4 -1/12। तो इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। तो हो जाएगा 2/12, तो 1/6। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा 6 ओम। तो इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी आएगी 6 ओम। इसमें यहाँ पे सर्किट में I1, I2 और I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 6 पैरेलल होंगे, 3 6 का पैरेलल इसके साथ में सीरीज में आएगा। तो सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस सोर्स के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा 3 पैरेलल 6 प्लस हो जाएगा 2। 3 और 6 का पैरेलल सबको आता है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं। 3 × 6, 6 + 6 कितना होता है 9 + 2। तो कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, 2 + 2 कितना होगा 4 ओम। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना आ जाएगा इसका यहाँ पे, तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 4 ओम, ठीक है। तो I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12/4, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको करंट डिवाइडिंग रूल बताया था पैरेलल सर्किट जब पढ़े थे। तो उस करंट डिवाइडिंग रूल को यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ से जो करंट एंटर करेगी वो करंट है यहाँ पे 3 एम्पियर I। तो I1 और I2 डिवाइड होंगी, तो करंट डिवाइडिंग रूल का यूज यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि यदि I1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल करंट, अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल करंट है यहाँ पे 3, ठीक है। R2 देखेंगे यहाँ पे है 6 और R1 है यहाँ पे 3। तो 6 + 3 कितना होगा 9। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर। अब I2 निकालना है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ से 3 आ रही है, 2 एम्पियर इधर चले गई, तो बची हुई करंट कहाँ पे जाएगी 6 में। तो देखेंगे 3 - 2 = होगा 1 एम्पियर, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं इस सर्किट में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चन दिया आपको
और बोला कि इसमें यहाँ पे इस प्रकार से रेजिस्टेंस लगे हैं 2 ओम है, 3 ओम है और ये 6 ओम है। अब यदि यहाँ पे 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हैं तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यदि 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे तो करंट आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताइए? तो करंट आई की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे कम हो जाएगी? तो देखेंगे पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू कम हो जाती है। जब इन दोनों में से 6 ओम को पैरेलल करेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे, तो अब यहाँ पे सर्किट में ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों यहाँ पे सीरीज में आएंगे तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? तो हो जाएगा 12/5, 2 + 3। तो अब इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4 एम्पियर। तो पहले आई की वैल्यू कितनी थी? 3 एम्पियर। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2.4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कम हुई क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि जब भी पैरेलल जो ब्रांच होती हैं, पैरेलल जो शाखाएं होती हैं, उनकी वैल्यू को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाता है। या बोल सकता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं, मान लीजिए 2 ओम का, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी? तो नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांच बढ़ गई, पैरेलल ब्रांच की संख्या बढ़ गई, तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब भी पैरेलल ब्रांच की संख्या को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और पैरेलल ब्रांच की संख्या को कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ जाता है। ये आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक यहाँ पे इस तरह से कोई नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है इसमें जो रेजिस्टेंस है वो लीनियर है, यानी रेखीय है, जो ओम्स के लॉ को ओबे करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, अब इसको एक आइडियल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस प्रकार से कोई एक सोर्स है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से कनेक्ट है। तो यहाँ पे बोलता है कि यदि यहाँ पे वोल्टेज जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर डबल, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देते हैं, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसमें क्या चेंज होगा? वोल्टेज ड्रॉप आधा हो जाएगा इनके अक्रॉस, या वोल्टेज ड्रॉप इनके अक्रॉस डबल हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट चेंज, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सोर्स है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है 2 ओम और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है 6 ओम, या फिर इसको ले लेते हैं 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट है, तो करंट कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 4 वोल्ट, इसमें कितना होगा? 8 वोल्ट, 4 + 8 कितना होगा? 12। अब यदि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देते हैं, डबल यानी कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कर देते हैं 4 ओम और इसकी वैल्यू को कर देते हैं यहाँ पे 8 ओम, दोनों रेजिस्टेंस डबल हो गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 + 8 कितना हो जाएगा? ये 12। तो अब यहाँ पे जो करंट आएगी वो करंट आएगी 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो होगी तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी वो 4 वोल्ट करेगी, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी वो 8 वोल्ट करेगी। ठीक है, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में यदि इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल भी कर देंगे या हाफ कर देंगे, दोनों की वैल्यू को एक साथ चेंज करना है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को सेम चेंज करने पर, डबल करने पर या हाफ करने पर, इनमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किए तो करंट हाफ हो गई। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो लॉ है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सीरीज सर्किट में, उन दोनों वोल्टेज ड्रॉप का सम किसके इक्वल होता है? सोर्स वोल्ट के। कभी भी सोर्स वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप का सम कभी भी सोर्स वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यहाँ पे कि 24 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, 4 किलो ओम, 8 किलो ओम, 12 किलो ओम रेजिस्टेंस है,
तो पॉइंट ए पे जो वोल्टेज होगी इस वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको देखना है कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, ये 24 वोल्ट है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 24 में से इस रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो पॉइंट ए पर वोल्टेज की वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप करंट निकाल लीजिए, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकाल लीजिए, या फिर अपने पास में सीधा वोल्टेज डिवाइडर रूल है। सीरीज सर्किट पढ़े थे तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर रूल बताया था आपको, तो उस वोल्टेज डिवाइडर रूल को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो अपने को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है यहाँ पे, मान लीजिए V1। तो V1 की वैल्यू को कैसे यहाँ पे निकालेंगे? तो V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वोल्टेज, ठीक है, जिसमें ड्रॉप होगा उसका रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 किलो ओम। अब यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके सम से डिवाइड कर देंगे, तो इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 24। तो 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये किलो ओम है, ये भी किलो ओम है, तो किलो ओम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे 4 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा। 24 में से 4 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, बचा हुआ वोल्टेज इस पॉइंट पे मिलेगा, पॉइंट ए पे मिलेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 24 माइनस 4 यानी कि 20 वोल्ट आएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे यदि देखें कि दूसरा मेथड कैसे होता, दूसरे मेथड कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सीरीज में सभी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, तो 8 + 4 और ये 12, तो ये 24 ओम हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको करंट चाहिए, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज है 24 यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है 24, और ये भी 24 है, बट ये किलो ओम है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, किलो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, मिली। अब यहाँ पे V1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I × R1। तो I है यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, मिली यानी क्या होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे ये है 4 किलो ओम, 4 किलो यानी क्या होता है 10⁻³ ओम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा 4 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। अब यहाँ पे सेम 4 वोल्ट आ गया, माइनस कर लीजिए तो 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और यहाँ पे R ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर की करंट है, 100 वोल्ट का सोर्स है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बहुत इजी है, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमको दिखते हैं यहाँ पे पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कितना हो जाएगा 10 का पैरेलल 5, तो ये हो गया यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, अब ये कैसा सर्किट हो गया, सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में आपको पता है, ठीक है, V = क्या होगा IR, तो IR यहाँ पे मान लीजिए करंट है I, तो IR, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा I × 5। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 एम्पियर, R की वैल्यू R रहेगी 2R, ठीक है, प्लस 2 × हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10, ट्रांसफर करोगे कितना आएगा 90, 2R, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, यह आ जाएगा 45 ओम। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे कि R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, वोल्टेज और करंट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसकी करंट यदि पता हो जाए तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये 120 वोल्ट का सोर्स है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और बता रहा है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, यानी कि इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी 100। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये 120 है, ये 100 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये x है और इसको मान लीजिए ये y है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 100, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 20 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है 20 है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये है I, तो इस I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है 20 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जब यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो ये हो गई 2 एम्पियर। अब यहाँ पे 2 पाथ हैं, दोनों पाथ में डिवाइड होना पड़ेगा करंट को। ठीक है, तो अपने को इस ब्रांच की करंट को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए यह है I1, तो I1 की वैल्यू को निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे 100, रेजिस्टेंस भी कितना है 100, तो कितनी वैल्यू की करंट आएगी 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रही है। तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहाँ फ्लो हुई, तो यहाँ कितनी जानी चाहिए 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू हो गई 1। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो R इज इक्वल टू होगा V अपॉन I। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 100 एम्पियर, सॉरी 100 ओम। ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 10 एम्पियर का सोर्स है, 10 एम्पियर की करंट आ रही है, 100 ओम है, 50 ओम है, 25 ओम है, 4 एम्पियर करंट है और ये R ओम रेजिस्टेंस है। तो इसमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इसकी वोल्टेज और करंट आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 एम्पियर की करंट है और 25 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि इसका कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 25, तो कितना हुआ 100 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट और सभी कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज कैसी होती है सेम। इसका मतलब है इन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 100 वोल्ट होगी। ठीक है, तो पता चल गया इसमें वोल्टेज कितनी है। अब इसकी करंट को निकालना पड़ेगा, तो R की करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे है ये I1, यह है I2, यह है I3 और इसको मान लीजिए यह है यहाँ पे I4। ठीक है, तो करंट जो है पैरेलल में क्या होती है ऐड, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे है ये I। ठीक है, तो I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 100 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज कितनी मिलेगी 100 अपॉन 50, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, और इसकी वैल्यू तो दी हुई है। ठीक है, तो टोटल करंट है यहाँ पे 10 एम्पियर सोर्स से आ रही है। I1 की वैल्यू कैलकुलेट की हो 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू कैलकुलेट की हो 2 एम्पियर, I3 की वैल्यू गिवन है दी हुई है 4 एम्पियर, और I4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8, तो सेवन माइनस हो जाएगा 7, तो 10 माइनस 7 कितना होगा यहाँ पे 3 एम्पियर। ठीक है, तो I4 की वैल्यू पता चल गई। अब R की वैल्यू निकाल लीजिए, तो R इज इक्वल टू होगा 100 वोल्ट अपॉन 3, तो जाएगा 33.33 ओम, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है,